So today we're going to start another important topic which is related to the RPD, which is serving. So let's start it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, हम जब भी हम कोई प्रोसेसेस बनाते हैं तो हमारा सबसे अच्छा हमारा जो मेन गोल होता है कि हम एक ऐसी प्रोसेसेस बनाएं जिसकी इंसर्शन और जिसकी इंसर्शन हमारे लिए और जिसकी पाथ ऑफ रिमूवल आसान हो, स्पेशली फॉर पेशेंट. ठीक है ना, कि जब वो उसको लगा रहा हो निकाला तो उसको कोई प्रॉब्लम ना, वो कंफर्टेबल हो. ठीक है, हमारा मेन ये मकसद होता है कि हम एक ऐसी प्रोसेसेस बनाएं कि वो पेशेंट के लिए आसान हो पहनना और उसे लगाना. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्विंग करते हैं. सर्विंग में मैं आपको बेसिकली बताऊँ तो ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि टूथ सर्फेसिस के पैरेलिज्म को चेक करते हैं. ठीक है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि आइदर जो दो टू सर्फेसेस है ये पैरेलल टू ईच अदर है यानी फॉर इंजर्शन. ठीक है, ये ना हो कि जब हम टूथ को प्लेस कर रहे हो तो वो उसकी इंजर्शन में हैंड्रेस तो नहीं डाल रहा. इसके थ्रू चेक करते हैं कि अगर कहीं पर हमारे पास एक ऐसा टूथ स्ट्रक्चर है जो बेसिकली पाथ ऑफ इंजर्शन को क्या कर रहा है, वो हैंड्रेस दे रहा है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि हमें उस टूथ स्ट्रक्चर का पता लग जाता है, तो हम उसकी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास सर्वे एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते रिलेक्टिव पैरालिज्म ऑफ टू या मोर देन टू सर्फेसेस ऑफ टीथ. ठीक है, एंड आल्सो अदर पार्ट्स ऑफ द कास्ट ऑफ द डेंटल आर्च. ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ टूथ की बात कर रही हूँ. ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ और हार्ड टिश्यूज़ हम दोनों जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगी. ठीक है ना, कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास अंडर कट, क्योंकि अंडर कट एरिया सिर्फ हार्ड टिश्यूज़ पे नहीं आते हैं, वो सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी हमारे पास होते हैं. ठीक है, उसमें हम किस तरह करेंगे. ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि इसका जो मेन पर्पस होता है कि उन टूथ सर्विसेज को मॉडिफाई करे कि वो अकोमोडेट करे प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द डेंचर को, आइदर पार्शल डेंचर या रिमूवल. ऐसे हम उन जगहों को, उन पोजीशंस को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं. एंड स्पेशली ऑन अबेटमेंट टीथ हम ये करते हैं कि हमारे पास उस जो हमने जो प्रोसेसेस बनाए हैं उसका आउटकम अच्छा हो. तो हम अबेटमेंट दांतों की क्या कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन यहाँ मेनली करते हैं कि जब हम डेंचर को लगा रहे होंगे तो ये ना हो कि वो पाथ ऑफ इंजर्शन में कोई डिफ़िकल्टी करे. ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या होता है कि ये बेसिकली ओक्लूज़र जो हमारे पास रिटेनर्स होते हैं ना, उनमें कोई ओक्लूज़र सपोर्ट में कोई इतना स्पेशलिस्ट का काम नहीं होता सर्विंग का हमारे पास. ठीक है, इसमें ये कहाँ यूज़ होता है, प्लानिंग में, ट्रीटमेंट प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, वेरिफिकेशन, जो हमने माउथ मॉडिफिकेशन की होती है ना उसको वेरीफाई करता है. आइदर हमने टी की है, यानी ये मॉडिफिकेशन हम इसलिए करते हैं उन टूथ सर्विसेज की कि हमारे पास क्या हो जाए, वो टूथ सर्फेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं इन सपोर्ट, स्टेबलाइजेशन एंड रिटेंशन. तो उन टूथ सर्फेसेस को हम मॉडिफाई करते हैं कि हम जब डेंचर को इंसर्ट करें तो उसकी स्टेबलाइजेशन, सपोर्ट और रिटेंशन अच्छी हो. ठीक है, और पेशेंट को हम एक स्टेबल, कंफर्टेबल रिमूवेबल प्रोस्थेसिस दे सके. इवन इन फिक्स ऑल्सो, फिक्स में तो वो फिक्स हो जाता है, लेकिन रिमूवल में तो पेशेंट को लगाना और उतारना होता है, तो उसमें बहुत फिर कि उनको कोई मुश्किल ना हो. ठीक है, इसमें हम ये भी देखते हैं कि कहाँ हमने गाइड प्लेन्स देने हैं. ठीक है, कहाँ हम ब्लॉक आउट करेंगे. ठीक है, तो वो सब कुछ हम इस प्रोसेस में करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं, और इसके टूल को हम सर्वेयर कहते हैं. सो बेसिकली जो बेसिक सर्वेयर होता है ना, वो इस तरह होता है कि ये हॉरिजॉन्टल आर्म होता है, सॉरी ये वर्टिकल आर्म होता है, ये हॉरिजॉन्टल आर्म इसका होता है. ये इसका मेडरर होता है जिसके थ्रू अटैच होता है, वो हम मार्किंग्स करते हैं. ये इसका टेबल है, ये इसका बेस है, और फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म आता है. हमारे पास क्या होता है कि दो तरह के हम सर्वेयर यूज़ करते हैं, एक नियर सर्वेयर, एक जेलंका सर्वेयर. ठीक है, हमारे पास दोनों सर्वेयर में, इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो नियर सर्वेयर होता है उसका जो हॉरिजॉन्टल आर्म होता है वो फिक्स होता है एज़ कम्पेयर टू जेलेंका का वही हॉरिजॉन्टल आर्म मूवेबल होता है. हमने आपको बताया कि इसके प्लेटफॉर्म में जिस पर ये बेस हम इज़ मूव्ड. ठीक है, बेस मूव करती है, वर्टिकल आर्म सपोर्ट करते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, हॉरिजॉन्टल आर्म क्या करते हैं, सर्विंग टूल उससे सस्पेंड होता है, लटका होता है. तो हॉरिजॉन्टल आर्म से सर्विंग टूल जो है वो लटका होता है जिसके थ्रू हमने करना है. द टेबल टू विच द कास्ट इज अटैच, फिर टेबल है जिस पर कास्ट रखी गई है, बेस ऑन विच द टेबल स्वेल्स, और फिर बेस है एक्चुअली जिस पर टेबल पड़ा हुआ है. पैरेलिंग टूल या गाइडलाइन मार्कर्स हम यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, जो कन्वेक्स सर्फेसेज होती हैं ना टूथ की, जो कन्वेक्सिटी होती है ना, ये इस तरह
इस तरह वो बेसिकली टू सरफेसेस को मार्क करता है टेंजेंशनल मैनर में और पैरेललिज्म को चेक करता है। ठीक है, जो हमारे पास की जाती है, हम कार्बन मार्कर यूज़ करते हैं, तो जो हाइट ऑफ कंटूर है ना मे बी डिलिनेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अबेटमेंट एंड और तो हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ कंटूर को मार्क करते हैं ऑन सरफेसेस ऑफ द अबेटमेंट टीथ एंड ऑल्सो जो इंटरफेरेंस होती है जिनको रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट होता है, ब्लॉक आउट करना, हम उसको भी बेसिकली मार्क कर लेते हो। ठीक है, तो हाइट ऑफ कंटूर को भी मार्क कर लेते हैं और इंटरफेरेंस को भी। ठीक है, फिर मैटर फॉर होल्डिंग द स्पेशल टूल्स, जिसमें वो टूल लगा रहता है मार्कर। ठीक है, हमारे पास दो तरह के मैंने आपको बताया कि जेलेंका होता है, निया होता है। तो बेसिकली इन दोनों में जो फ़र्क है कि हमारे पास क्या होता है कि जो जेलेंका का वर्टिकल आर्म जो है ना वो लूज़ है, जबकि हॉरिजॉन्टल आर्म जो है वो मूवेबल है। इसका जो डिज़ाइन था वो डॉक्टर नोबल वेल्स ने किया था। वो इसलिए किया था कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जो मूवमेंट ऑफ आर्म जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वो रेदर देन डिपेंड ना करे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ कास्ट पर पूरी तरह। समझ गए कि ये ना कि वो जब कास्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तब आपके पास जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो मूव करेगा। तो इन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल आर्म को ही मूवेबल कर लिया। ये कंफ्यूजिंग होता है कि हाउ टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट होती है, मतलब इनके कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दो है। फॉर दोज हु प्रेफर द कास्ट ओनली ऑन हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप ऑन अ फिक्स वर्टिकल आर्म, या तो फिक्स वर्टिकल आर्म करे या मे बी टाइटन या हॉरिजॉन्टल आर्म यूज़ इन अ फिक्स पोजिशन यूज़ किया करे। अनदर डिफरेंस जो हमारे पास है शाफ्ट, ठीक है, वो ये है कि जो नियर सर्वेयर होता है वो रिटेन होता है बाय फ्रिक्शन विद अ फिक्स बेयरिंग। ठीक है, फ्रिक्शन के थ्रू होता है। तो हमारे पास क्या होता है, जो शेफ्ट होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, जो लोड उसमें होता है। ठीक है, विद इन दिस बेयरिंग बट रिमेन्स इन अ वर्टिकल, लेकिन वर्टिकल पोजिशन में ही मूव करता रहता है अंटिल अगेन मूव। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट, बेसिकली हम इसे शाफ्ट बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो कहते हैं कि जो शाफ्ट होता है वो मूव्ड अप एंड डाउन होता है विद इन दिस बेयरिंग बट रिमेन्स इन अ वर्टिकल। देखो, वो बेसिकली लोड को बर्दाश्त भी करता है लेकिन वो वर्टिकली अप एंड डाउन करता है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये जो शाफ्ट है ये फिक्स हो सकता है वर्टिकल पोजीशन में अगर हम इसको टाइट करें विद अ सेट स्क्रू। इन कॉन्ट्रास्ट जो वर्टिकल आर्म होता है, हमने कहा कि शाफ्ट क्या है, मतलब बेसिकली क्या है, शाफ्ट मूव कर रहे ऊपर है नीचे कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में कर रहा है, उसको हम स्क्रू के साथ वो कर सकते हैं। जो जेलेंका का होता है ना वो स्प्रिंग माउंटेड होता है। ठीक है, वो स्प्रिंग होता है, वो रिटर्न अपने टॉप पोजीशन पे हो जाता है जब उसको आप छोड़ लेते हैं। ठीक है, इट हेल्प अगेंस्ट स्प्रिंग टेंशन व्हेन इट इज यूज। ठीक है, बट टू सम इट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। द स्प्रिंग मे बी रिमूव बट द फ्रैक्शन ऑफ टू बेयरिंग सपोर्टिंग द आर्म डज नॉट होल्ड इट इन पोजीशन। कहते हैं कि जो स्प्रिंग है मे बी रिमूव कर सकते हैं लेकिन जो फ्रैक्शन के थ्रू हमने बेयरिंग सपोर्टिंग द आर्म किया वो डज नॉट होल्ड इट इन पोजीशन सिक्योरली बट इट डज बेयरिंग अ डिज़ाइन फॉर दैट पर्पस। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को पूरा करता है। ठीक है ना, इट डज बेयरिंग बर्दाश्त करता है कि डिज़ाइन फॉर, मतलब जिस पर्पस के लिए आपने डिज़ाइन बनाया होता है ना उसको बर्दाश्त करने के लिए हमने ये करना होता है। दिस माइनर डिफरेंस इन द टू सर्वेयर्स, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो माइनर डिफरेंस होता है ना, पर्सनल प्रेफरेंसेस बट डू नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द इफेक्टिवनेस। मतलब ये है कि इन दोनों, आप दोनों से कोई भी यूज़ करे दोनों इफेक्टिव होता है। बिकॉज द शाफ्ट ऑफ नियर इज स्टेबल इन वर्टिकल पोजिशन येट मूव वर्टिकली विद ईज एंड इट लैंड्स itself well for the use of a drill press when a hand piece, मतलब जब आप इसके साथ हैंड पीस ऐड करते हैं तो बहुत अच्छे से काम करता है। हैंड पीस क्या कर लेते हैं, कट करते हैं रेसेसेस इन कास्ट रेस्टोरेशन विद प्रिसीजन विद बर्स या कार्बोरेंडम पॉइंट्स ऑफ various points in dental handpiece. Several types of other surveyor and designs and used today, but many of these are elaborated and costly yet provide a little advantage over simple. ठीक है, तो दोनों में क्या फ़र्क है कि हमारे पास जो नई वाला होता है नई नई सर्वेयर, उसमें हमारे पास क्या होता है कि उसमें जो हॉरिजॉन्टल आर्म होता है वो फिक्स होता है। जेलेंका में वही हॉरिजॉन्टल आर्म मूवेबल है। जो नई सर्वेयर है उसका जो वर्टिकल आर्म होता है वो बेसिकली क्या है कि वो अटैच है फ्रैक्शन विद इन अ रिटेन किसके साथ है, विद अ फिक्स बेयरिंग, तो वो स्टेबल है। लेकिन जो जेलेंका का होता है वो स्प्रिंग माउंटेड होता है, वो स्प्रिंगी होता है। ठीक है, दोनों के जो यूज़ है वो ईजी है हमारे पास, लेकिन जो जेलेंका का होता है वो स्लाइटली डिफ़िकल्टीज यूज़ होता है क्योंकि स्प्रिंग बाउंडेड होता है ना। तो ऊपर मतलब टॉप पोजीशन पे जब हम इनको छोड़ देते हैं ये दोबारा चला जाता है।
ठीक है, टेंशन में। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज भी हम कहते हैं। ठीक है, स्टेबल इतना नहीं होता एज़ कम्पेयर टू नी, ज़्यादा स्टेबल है। जो कंट्रोल है वो बेसिकली हम अच्छा कर सकते हैं नी को एज़ कम्पेयर जो जेलेंका होता है उसमें आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है।